बेसिकली बॉर्न इन डॉटर फ्रॉम मुंबई हूँ। मेरे पास काम नहीं था। आपकी फैमिली भी सपोर्ट करती होगी तो 80-90% तो सभी आउटसाइडर ही आते हैं एज एन एक्टर बनने के लिए। आपको अपने क्राफ्ट पे काम करना पड़ेगा। तो आपका लुक नहीं मैटर करता। बहुत से जगह से मुझे बोला गया कि नॉट फिट हो सर। जब आप भी ऑडिशन देने जाते थे आदत पड़ गई तुम्हें नॉट फिट सुनने में। यहाँ तो फेक कॉल भी बहुत लोगों को आती है, जहाँ पे आप रजिस्टर करवाओ आपको ये काम दे रहे हैं। हाँ, उस चीज से बचा रहे हो ना लोगों को। जैसे यहाँ पे मुंबई में एक चलन है, जितने लड़के लड़कियां आर्टिस्ट बाहर से आते हैं रिलेशनशिप में रहते हैं, वो कहाँ तक सही है? आज वो अपना काम करने ईमानदारी के साथ। बहुत से मतलब यंगस्टर लड़के लोग भी क्लबिंग कर रहे हैं, नाइट आउट कर रहे हैं। कहाँ आए तो और कहाँ जा रहे हैं आप? एक्टिंग सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक तो मैं लेकर आ गया। बाकी आपका टैलेंट, आपका क्राफ्ट, आपका ईमानदारी। जैसे ये कर रहे हैं आपके लिए प्लीज आप भी सपोर्ट किया करो। लव यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना राजन गल्होत्रा। स्वागत है आपका अपने चैनल आरडी पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं ये इन्फ्लुएंसर भी है, एक्टर भी है। आशु जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि राजन जी आपने मुझे आरडी पॉडकास्ट में बुलाया, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। हाँ जी। तो सर सबसे पहले हमारी ऑडियंस को बताइए आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं और मुंबई में कब से हैं? सो ऐसा है सर कि मैं बेसिकली बॉर्न इन डॉटर फ्रॉम मुंबई हूँ। क्या बात प्रॉपर है? यहीं का रहने वाला हूँ। जी। और मेरे लिए मतलब आई वॉज वेरी लक्की। मैं ये कहना चाहता हूँ ऑडियंस को कि मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ। मैं बॉर्न इन मुंबई हूँ। तो मुझे मतलब इतना स्ट्रगल तो नहीं मैं कह सकता हूँ कि जो आउटसाइडर लोग करते हैं उससे तो बहुत ही कम मैंने मतलब किया है, और अभी भी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं, एज एन एक्टर तो स्ट्रगल रहेगा, बट मैं लक्की हूँ बिकॉज मैं प्रॉपर मुंबई से हूँ। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। तो आपने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी एज ए बॉलीवुड एक्टर, हाँ जी। तो ये कौन सी आपकी एज क्या थी तब जब आपने स्टार्ट किया था बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा जब? मेरा वो टाइम पे एज 18-19 ईयर्स होंगे, मतलब 19 साल के आसपास रहूंगा। चाइल्ड एक्टर बोल सकते हैं हम उसको? चाइल्ड एक्टर कैसे? मतलब चाइल्ड एक्टर तो बहुत छोटे होते तो हैं। यंग थे आप? बट हाँ, मतलब इतना था कि 18-19 ईयर्स का था, और मैंने स्टार्टिंग में मतलब 3 साल तो स्ट्रगल किया, 2-3 साल। जी। मेरे पास काम नहीं था यार ये एक्चुअली। मैं इस वजह से बोल रहा हूँ चाइल्ड एक्टर, क्योंकि 17-18 साल एज बहुत कम होती है। एक्चुअली क्या होता है ना, जब मुंबई से गांव से लोग मुंबई में आते हैं हाँ तो जी। थोड़े मेच्योर रहते हैं। 25-26 ऐसी एज रहती है, घर वाले थोड़ा सपोर्ट करते हुए अपने आप को संभाल सकेगा बाहर। आप तो मुंबई में थे, आपने जब जर्नी स्टार्ट की तो पीछे ना कुछ तो आपकी फैमिली भी सपोर्ट करती होगी, तब आपको कहीं ये लाइन चुननी है कि नहीं हाँ 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 चुननी, हाँ, बिल्कुल। है ना, वो सब चीजें रहती हैं। वो सब चीज़ें। अभी तो 25-26 में ये चीज हो जाती है कि यार आप खुद अपनी मर्जी से कर सकते हैं कि मेरे को ये अच्छा लग रहा है, घर वाले मान रहे हैं तब भी ठीक है, नहीं तो नहीं, कोई बैग उठा के आ जाते हैं, भाई मेरे को बनना है एक्टर तो बनना करेक्ट करेक्ट। अरे है, ऐसे ऐसा होता बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी, बट है। जी। मैंने घर वालों को मनाया है। तो मैं उन सभी से ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग आउटसाइडर से आते हैं, मतलब 80-90% तो सभी आउटसाइडर ही आते हैं एज एन एक्टर बनने के लिए। बट क्या होता है ना भाई कि बहुत से लोग घर वाले को बताते नहीं है, ऐसे ही डायरेक्टली आ जाते हैं मुंबई, यहाँ आके धक्के खाते हैं, फ्रॉड के चक्करों में पड़ते हैं। तो उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से जी। जी। कि आप लोग घर वालों को मना के आइए। एक एक्टर पूरी दुनिया के ऑडियंस को, मतलब जितने भी दर्शक है उनको अपने एक्टिंग से कन्विंस कर सकता है, तो जी। क्या वो अपने माता पिता, अपने परिवार वालों को कन्विंस नहीं कर सकता है? जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये बड़ी बात है। तो आपको कन्विंस करना होगा, और घर पे मतलब राजी करके आओ यार। आप एक्टर बनने आओ तो सब राजी रहेंगे, तो आपका फोकस यहाँ प्रॉपरली आप एक्टिंग पे दे सकते हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये है। और सबसे बड़ी बात ये भी है, कुछ भी होता है आपकी लाइफ में पर स्टडी कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री कहीं भाग नहीं रही और गाई में मत आओ कि हाँ जल्दबाजी है। आप राइट। पहले स्टडी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आपका जो भी है पैशन जज्बा वो आप जहाँ पे आके दिखा सकते हैं। और सीखना बहुत जरूरी है। जी, इस पे आशु जी वार्तालाप करेंगे, सीखना कितना जरूरी है हमारी ऑडियंस को वो भी बताइए। भाई पूरा खेल तो मतलब सीखने पे ही है। एज एन एक्टर आप ये समझ लीजिए कि आपको अपने क्राफ्ट पे काम करना पड़ेगा। क्राफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी आपका लुक नहीं मैटर करता। लुक मैटर करता है, लेकिन आप हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत सारे ऐसे दिग्गज स्टार्स हैं जो आज के टाइम पे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर है, पंकज त्रिपाठी है, मनोज बाजपेयी सर है, राजपाल यादव सर भी है। तो उनका लुक इतना नहीं है, सब कुछ नहीं, लेकिन उनके अंदर वो बात है, उनके अंदर वो टैलेंट है जो वो अपने क्राफ्ट को लेकर के लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। जी तो कहने का मतलब ये है कि लुक मैटर करता है, बट सब कुछ है आपका क्राफ्ट, टैलेंट पे ही काम करना है और ऑडिशन देते रहना है। बिल्कुल। देखो एक्टिविटी बहुत जरूरी, जो ऑडिशन पे बात है ये मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ। जो अगर आज आशु जी बैठे हमारे बीच हमारे साथ पॉडकास्ट में, उसकी एक वजह है। आशु जी इंस्टाग्राम पे इनका एक पेज है, हाँ आप फॉलो कीजिएगा उनको जाकर जरूर। उस पे ये सारी अपडेट देते हैं, कहाँ ऑडिशन होते हैं, कहाँ पे कब है, कहाँ पे हो रहे हैं आज की डेट में। तो उसी वजह से मैं भी आशु जी को जानता हूँ और एक अच्छे एक्टर भी हैं।
तो शुक्रिया। हमारे एक सीनियर सर हैं रमेश गोयल जी, उनका भी मैंने पॉडकास्ट किया था, तो उनके भी चहेते हैं आशु जी, हाँ तो जी। उस वजह से भी मैं जानता हूँ। तो एक्चुअली जो ज़्यादा इनकी वीडियो वायरल जाती है, ज़्यादातर लोग पहचानते हैं, इनके पेज की वजह से भी ज़्यादातर पहचानते हैं। बाकी मेथड सीरियल, नॉर्मल मूवी, वेब सीरीज, एड शूट ये करते हैं। हम्म, तो अभी भी लगे पड़े हैं, मतलब यहाँ पे तो सारी उम्र, अमिताभ बच्चन सर ने भी ये बात बोली कि पूरी पूरी लाइफ चली जाती है सीखने में, तो सीख ही रहे हैं, समझ लो हम भी आज सीख ही रहे हैं, तो क्या बात सहमत है। है ये बात। तो सर फिर बताइए बाकी जो आप कंटिन्यू कर रहे थे बात। तो मैं मतलब ये जो चीज़ों को लेकर के चल रहा हूँ, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मेरा चैनल है आशु एक्टर व्लॉग्स करके यूट्यूब पे, और इंस्टाग्राम पे मुझे भाई मतलब ऑलमोस्ट सभी जानते हैं। जितने भी आउटसाइडर मैं आते हैं मुंबई में मैंने एक्टर देखा। बनने के लिए, बोलते हैं आशु भाई, मेरे को कितने बार ऐसे वर्सोवा आराम नगर एक जगह है वहाँ पे लोग टकराते हैं, बोलते हैं आशु सर, अरे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, लोगों को हेल्प कर रहे हैं। भाई इतना भी हो गया कि मेरे को मतलब जो लोग मिले वहाँ पे बोले कि सर मैं आपका ही वीडियो देख के यहाँ पे आया हूँ क्या वर्सोवा बात आराम है, नगर। बहुत बड़ी तो बात है। आपने 90% जो है स्ट्रगल कम कर दिया है, अब इस जगह तक आ गया हूँ, अब मेरा काम है कि मेरे को आगे बढ़ना है जी जी बिल्कुल। टैलेंट के माध्यम से स्ट्रगल करके। स्ट्रगल वही है कि आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, जी जी जो बिल्कुल। क्रिएटिव टीम वाले हैं, प्रोडक्शन हाउसेस के जो कास्टिंग डायरेक्टर है, कास्टिंग कोऑर्डिनेटर अभी बहुत सारे हो गए, जी तो इन लोगों से आपको मिलना पड़ेगा। मैं हमेशा यही कंटेंट बनाता हूँ और इसको मैं जारी रखूंगा, जी जी। क्योंकि लोगों का हेल्प हो, इससे बड़ी बात क्या होगी यार। बड़ी अच्छी बात है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। मैंने भी सोचा अगर आप ऑडियंस की इतनी सेवा कर रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है, हम अपनी गद्दी पे बिठाए, राज नहीं गद्दी पे नहीं, आपको। मैं शुक्रिया। बहुत दिन से चांस कर रहा था, आशु जी से बात चल रही थी पिछले 2 मंथ से, इनके पास भी टाइम नहीं मिल रहा था, तो हमारा भी थोड़ा दौड़ भाग चल रही थी। हाँ जी। तो आज ये मौका मिला है। तो आशु जी ये बताइए मेरे को, जो आपकी जर्नी जहाँ पे मैं पहुंचा था, पहले वही वाले क्वेश्चन पे आते हैं, वो आपकी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी तब 18-19 ईयर के थे आप, हाँ। तो फिर वो कैसा पहला काम, कैसे आपने शुरुआत ओके की। ओके, मतलब कैसा फर्स्ट ब्रेक मुझे मिला और जी कितनी तकलीफें क्या। जी जैसे कि मैंने बताया कि मैं प्रॉपर मुंबई से बिलोंग करता हूँ, तो ये तो एक स्ट्रगल कम हो गया था। बाकी अब स्ट्रगल सबसे मेन ये था कि काम चाहिए, जी एज बिल्कुल। एन एक्टर काम चाहिए। कॉलेज के दिनों से, स्कूल के दिनों से मुझे ये मतलब मैंने दिल में एक ठान लिया था कि मुझे आगे चल के एज एन एक्टर ही काम करना है। इससे मुझे प्यार है, ये क्राफ्ट से मुझे प्यार है जी और ऑडियंस से मुझे प्यार है। तो मैंने स्ट्रगल शुरू किया 18-19 साल की उम्र में, मैंने शुरू किया बस ऐसी चक्कर काटना शुरू कर दिया, वर्सोवा राम नगर, अंधेरी वेस्ट में प्रोडक्शन हाउसेस गया। भाई मतलब ऐसा हो गया कि बहुत से जगह से मुझे बोला गया कि नॉट फिट हो सर। तो मैं सोचता था नॉट फिट का मतलब क्या है। अब एक अंदर से एक टीम का एक बंदा आएगा बाहर, बोलेगा, ऐसे बहुत सारे एक्टर खड़े होते हैं, ऐसे देखेगा फिट फिट नॉट फिट, जो फिट रहेगा वो अंदर आ जाएगा, जो नॉट फिट है वो बाहर चले जाएगा। तो मैं सोचता था भाई लुक है, सब कुछ है, मतलब वो क्यों नहीं ले रहा है, ऑडिशन तो एक्चुअली ले रहे हैं। तो ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ है कि मैं नॉट फिट होके कभी घर आया, लेकिन घर पे पेरेंट्स को, घर पे किसी को नहीं बताया कि आज मेरा ऑडिशन, मतलब बोलता था कि ऑडिशन के लिए गया, लेकिन ये नहीं मालूम था कि ऑडिशन हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। आपकी बात से मुझे याद आ गई बात, जब हम भी ऑडिशन देने जाते थे, हम भी ना ये आदत पड़ गई थी हमें नॉट फिट सुनने वाली, एक हैबिट हो जाती है ना यहाँ पे, हाँ नॉट फिट नॉट फिट। जो फिट हो जाते तो फिट होने वाले भी 10-15 खड़े कर देते थे एक कैरेक्टर के लिए, उसको भी लाइन में, उसमें से भी 5 छटेंगे। हाँ हाँ। फिर 5 एकदम मेन स्क्रिप्ट जाती थी, शॉर्ट लिस्टेड होते थे। शॉर्ट लिस्टेड के बाद फिर आपका वो ट्रायल रहता था, कॉस्ट्यूम ट्रायल हो गया करेक्ट, ये। वो सब तो ये चीज़ें सब हैं। जाके फिर कहीं जाके एक आर्टिस्ट को काम मिलता है। राइट, बिल्कुल। बहुत सारे क्या बोलता है, छन्नी से छन के जाके तो फिर जाके हाँ प्योरता निकलती है, वो सब चीजें हैं। तो उसी में से एक आशु जी भी है, इन्होंने भी काफी काम करे और करे, मैंने मैथिल सीरियल भी देखे, आपने कह रहे हो, हाँ, वेब सीरीज भी किया है मैंने वेब कई, सीरीज भी और की है। एड शूट भी किया है बहुत जी, सारे ऐसे। देखो एक एक्टर के लिए ये बहुत बड़ी डेडिकेशन चीज होती है कि हार नहीं मानता, हर दिन वो अपने घर से निकलता है ऑडिशन के लिए और दौड़ता है, भागता है, जब तक उसको काम नहीं मिलता। और काम मिलता है फिर उसको बड़े जज्बे और पैशन के साथ निभा के आता है। तो जो अंदर की जो पैशनता होती है ना, जो क्या क्या बोलते हैं उसको, ड्रीम पूरा करने के लिए, तो हाँ हर कोई क्यों नहीं कर सकता। यहाँ पे मैंने बहुत सारे देखे, आते हैं बैग उठा के 2-3 साल काटते हैं, फिर बैग गिर डालते हैं। कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं गलती, हाँ। अपना काम ढूंढने में गलती करते हैं, काम ढूंढने में जोर ज्यादा लगाते हैं, काम करेक्ट, मिले काम मिले, बस। अपने घर पे काम नहीं करते। हाँ राइट, अपने आप क्राफ्ट पे नहीं करते वो, क्राफ्ट बस। काम करोगे यार, तो तुम्हें आज तुमने एक जगह छाप छोड़ दी ना, तो 10 साल बाद बुलाएंगे, आपको बुलाएंगे जरूर, क्योंकि आपने बिल्कुल। वो छाप छोड़ दिया, वो आपको याद करेंगे यार वाकई कैरेक्टर के ना 1 सेकंड का ही। आपने एक चीज देखी होगी, शोले मूवी सबने देखी होगी, गब्बर सिंह सर थे जो हमारी इस दुनिया में नहीं है अभी, बट उनके डायलॉग बहुत कम थे उस मूवी में, हाँ, बहुत कम डायलॉग थे। बहुत ही रेयर थे। बट वो डायलॉग अगर कम थे ना, तो उन्होंने जितने भी बोले ना, तो आज तक लोगों को एक डायलॉग याद है उनका। शांबा के भी बिल्कुल कम थे, सारी मूवी बनी हुई है पर उनको कैरेक्टर था, स्क्रीन में थे। बट ये चीज है कि यार उन्होंने जितने भी डायलॉग बोले, एक छाप छोड़ के, आज तक लोग, हाँ, 50 साल हो गए, 40-50 साल हो गए, आज तक लोग याद आज करते भी हैं। लोग याद करते हैं तो वो। ये चीजें आपको क्राफ्ट पे काम करना पड़ेगा भाई, अपने आप पे काम करना है, काम ढूंढने की टेंशन मत लो, यहाँ पे इंडस्ट्री को लोग चाहिए,
एक्टर चाहिए काम करने के लिए, आपको काम चाहिए, सब मिलेगा। और एक बात और भी मैंने बहुत बार बोलता हूँ पॉडकास्ट में अपने, कि देखो 4 से 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल लोग लगा देते हैं जॉब जॉब करने के लिए, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए, बोले आईएएस बनना हो, एडवोकेट बनना हो, पुलिस वाला बनना हो, हम्म कुछ भी बनना हो, तो आप उसके लिए तैयारी करते हो, स्टडी कंप्लीट करते हो। एक्टिंग के लिए हम क्यों करते हैं? 6 मंथ, 3 मंथ थिएटर कर लिया, उसके बाद काम ढूंढना स्टार्ट करते हैं। गलत बात है ना। आपको इस पर लाइन में लगे रहना, जुड़े रहना, आज नहीं तो कल सीखोगे, ऐसे लिंक बनेंगे, हम्म आपको 4 लोग इधर पहचानेंगे, 4 लोग इधर, आपकी प्रशंसा होगी। एक अच्छा एक्टर बनने से पहले एक अच्छा इंसान, अच्छा बिहेवियर बनाना पड़ेगा मार्केट के अंदर, फिर एक नहीं 50 जगह से कॉल आएंगे, काम मिलेगा। ये 100% बिल्कुल। बात है। बिल्कुल सर। जैसा कि आपने बोला राजन जी, बिल्कुल सही बोला है कि एक नहीं 10 जगह से आएगा। आप पहले उस जी, काबिल बन जाओ, अपने काबिल बन क्राफ्ट जाओ। पे काम करो, घाई मत करो। मतलब आज ही आ गए मुंबई और आज ही सब कुछ ही, बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और ज़्यादातर मोस्टली एक्टर लोग ही डिप्रेशन में जाते हैं। उसके जी। बाद में बहुत अलग-अलग चीज़ों को वो मतलब यहाँ तक का ये भी है कि भाई हुँ। सुसाइड वगैरह भी कर लेते हो। तो ये सब मत करो भाई। पेशेंस, कीप पेशेंस, हार्ड वर्क एंड यू विल गेट वन डे सक्सेस डेफिनिटली। ये आशु भाई जी की जो मुँह से बात निकली है, बहुत बड़ी बात निकली है भाई, कि सुसाइड करते हैं लोग। एक्चुअली क्या होता है, इंसान जब परेशान होता है, ऐसी परिस्थिति मेरे पे भी आई है, एक बार नहीं बहुत बार आई है। ओके। फिर मैं ये चीज़ सोचता था, शायद ये समय इम्पल्स की तरह ऊपर और नीचे होता रहता है। अगर आज का दिन खराब है, शायद कल का नहीं होता। आशु भाई, कल दूसरा दिन आता तो ना, इतनी खुशी मिलती थी ना कहीं से, हाँ। पूछो मत। मैं वर्सोवा में मेरा एक फ्लैट और भी है, वहाँ पे मैं सोता था, वहीं पे अपने सारे सजाता था। अच्छा। तो वही बेड पे एक दिन पंखे की तरफ देख के ऐसा दिल करता है कि मर जाए। जो कुछ साल पहले की बात है, दिमाग खराब हो जाता था, कहीं काम नहीं मेरा जे। हाँ चलो, भगवान की दया से ये मुंबई में रहने की टेंशन नहीं है, सब कुछ गाड़ी पटरी पे आगे चल रही है। बाहर भी लोग प्रशंसा करते हैं, हमारे रिलेटिव जो बोलते हैं कुछ नहीं कर रहा, वो भी प्रशंसा करते हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में से जब आपको कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, इंस्टा पे लोग फॉलो करते हैं, आपकी वीडियो वायरल जा रही है, लाइक करते हैं, ये सब चीजें देखने को फिर लगता है अच्छा कुछ अच्छा हो रहा है, और हम्म। बढ़िया करेंगे। एक ही बात है, अपनी ईमानदारी से लगे रहो, अपनी ईमानदारी मत खोना। अगर कहीं भी चतर चालाकी, चुस्ती जैसा कुछ करोगे तो अपना आपका खुद भाई तुम गड्ढा गोड़ ले, खुद ही गिर जाओगे उसमें। ईमानदारी से लगे रहो। और देखो, ये अपने हमारे आशु भाई बैठे हैं, इनको किसी से क्या मतलब है यार, लोगों को बताना यार यहाँ पे ऑडिशन हो रहे हैं। यहाँ पे तो अपने रूम से कोई बंदा जाता ना वर्सोवा में ऑडिशन देने के लिए, तो अपने रूम वाले को नहीं बताता कि मैं ऑडिशन देने जा रहा हूँ। ये दुनिया को बता रहे हैं यार, यहाँ पे होते, जहाँ पे जाके दो तुम ऑडिशन, जहाँ पे जाओ। कितना अच्छा काम है सर, उसके लिए बिल्कुल। अप्रिशिएट अरे करते हो। थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच यार। यार। इनफैक्ट मुझे बहुत से लोगों ने बोला कि आप ये क्यों बताते हो ऐसे। बहुत से मतलब देखा ही नहीं है हम्म, मैंने कि एक्टर होके इतना सब कुछ बता रहे। मैं यही चीज़ हम्म, बोलता हूँ कि यार एक्चुअली मेरे वजह से किसी को मालूमात हो जाए, लोग यहाँ पहुँच जाए, प्रॉपर्ली काम करे, ये सब चक्करों में ना पड़े, तो उससे बड़ी बात क्या होगी। तो यही मैं लेके, मेरा कंटेंट यही मकसद लेके चलना है। मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ, मैं काम भी करता हूँ, शूटिंग वगैरह में भी जाता हूँ, तो व्लॉग्स बनाता हूँ, जी, बिहाइंड द सीन दिखाता हूँ कि शूटिंग किस तरीके से होता है, को एक्टर्स क्या होते हैं, और ये ओएस शॉट्स वगैरह कैसे, मतलब शूटिंग कैसे होते हैं प्रॉपर, वो सब चीज़ें भी मैं बना के रील्स पे डालता हूँ, यूट्यूब पे डालता हूँ। तो यही कहने का मतलब है, यही मकसद यही है। देख बात तो वही आ गई ना, अच्छा करोगे, अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही पाओगे। हाँ अगर आशु आज आपको काफी बोलते हैं और दुनिया जानती है, जब आराम नगर, अरे आशु भाई आपकी वजह से हाँ ऐसा हुआ है, हाँ तो ऑब्वियसली। आप लोगों के लिए जर्नी शुरू की ना, लोगों के लिए अच्छा करने की, तो आपके साथ भी अच्छा रहा, पहचान जी। मिल रही है, सब कुछ है। हम भी भगवान के आगे यही दुआ करेंगे, आप बहुत आगे जाओ लाइफ में, बहुत आगे बढ़ो, क्योंकि आपकी वजह से लोगों को भला हो रहा है। जिन लोगों को मार्ग नहीं पता उनको मार्ग बता रहे हो अच्छे, क्योंकि यहाँ का फेक कॉल भी बहुत लोगों को आती है, जहाँ पे आप रजिस्टर करवाओ आपको ये काम दे रहे हैं, हाँ वो हाँ चीज से हाँ, बचा ये रहे हो ना बहुत लोगों सारे को। बहुत क्योंकि सारे। ये मेरे साथ ऑब्वियसली, मेरे साथ हो चुका है ऐसा, रियल में हो चुका है कि मैंने पैसे दिए कार्ड के लिए, आपको काम दे रहे हैं, कल मेरा बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में भी ऐसा हो चुका है। जब मुंबई में बंदा नया नया आता है ना, उसको काम की बहुत, काम मिल जाए, काम मिल जाए, तो फिर क्या आपको झांसे में फंसाते हैं। यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ना, ठग दरिंदे बैठे हुए हैं, आपको हम्म। झांसे में फंसाते हैं, आ जाइए आपका ऑडिशन दीजिए, ऑडिशन देने के बाद अच्छा सिलेक्ट हो गया आपका शूट, आपके पास कार्ड है, कार्ड नहीं तो आप पैसे दोगे, पैसे देने के बाद कोई आपको काम नहीं मिलेगा ना कुछ मिलेगा, कार्ड भी आपका ऐसे जाएगा वेस्ट। तो कार्ड भी बनाइए, कार्ड बनाना जरूरी है। कार्ड का मतलब यही होता है, कार्ड कल को आपका कहीं प्रोडक्शन वाला पैसा नहीं दे हाँ रहा तो आपके काम आता है, बट उस काबिल हो जाइए आप। करेक्ट। अगर आप 10,000 का काम कर रहे हो, आपने 20,000, 40,000 का, 30,000 का कार्ड बना लिया, तो ऐसा खर्च करने का मतलब, कार्ड आपको इन फ्यूचर बना लेना चाहिए जब आपका टाइम हाँ आएगा बट तो। एज अ बिगनर कोई ज़रूरत नहीं है हाँ। कार्ड बनाने की, कोई ज़रूरत नहीं आर्टिस्ट कार्ड की। एज अ हम्म, बिगनर आप काम कर सकते हो, परमानेंट कंटिन्यूटी ट्रैक हो गया, ऐसा हो गया तो कभी कभी पेमेंट अटक जाता है प्रोडक्शन हाउस के जी, थ्रू, जी। तो वो जो यूनियन होती टिश्यू है ना, पेपर है इधर? वो जो हम्म। संस्था होती है वो पेमेंट निकाल के देते हैं आपके पीछे, वो हेल्प करते हैं। तो आर्टिस्ट कार्ड का मतलब यही है, जो यूनियन है वो आपको सपोर्ट करेगी। बट एज अ बिगनर आपको कार्ड बनाने की कोई भी ज़रूरत ही नहीं है। और एक बात और भी है कि कार्ड बनाने के बाद ऐसा नहीं कि आपको जो संस्था है आपको काम देगी। हाँ ये बात सबसे पहले बता रहा हूँ मैं, काम नहीं मिलेगा, काम आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा, उस जी। काबिल बनना पड़ेगा, आपको काबिलियत दिखाना पड़ेगी, हाँ तो जी हाँ जी। काम आपको मिलेगा, आपकी वजह से मिलेगा। बिल्कुल। कार्ड का मतलब ये है, मैं आपको पहले क्लियर टू कट बता देता हूँ। और आशु जी मेरे को ये बताइए, जैसे यहाँ पे मुंबई में एक चलन है,
जितने लड़के लड़कियां आर्टिस्ट बाहर से आते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं, वो कहाँ तक सही है? उसमें क्या है ना, काफी प्रॉब्लम आती है। फिर एक दिन क्या आता है, लड़का हाँ। हाथ खड़े करता घर चले जाता है। लड़की की भी कुछ टाइम की बात है, लड़की क्या करती है बेचारी, 5-7 साल 10 साल होते हैं उसके बाद में शादी करना पड़ती है। तो जब तक तो उसका सीन चलता है, ठीक है भाई चल रहा है, अगर काम कुछ मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो वापस चली जाती है। जब वो रिलेशनशिप में घुस जाते हैं, फिर उनको सर्वाइव नहीं कर पाते, यहाँ पे रेंट देना चाहिए क्योंकि प्राइवेसी चाहिए, दोनों को रहना है, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। बहुत तो सारी। वो कैसे, आप क्या मैसेज देना चाहोगे उन लोगों को, भाई अगर हम गाँव से आए तो किस किस तरीके से आपको चलना चाहिए, यहाँ पे किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से काम ढूंढना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी आपने बिल्कुल बहुत अच्छा एक क्वेश्चन किया, मतलब 10-100 में से एक क्वेश्चन, ये वो वाली बात है। हाँ, तो आपको यही है कि आप आए हो अपना काम करने ईमानदारी के साथ, कुछ बनने आए हो यार, मतलब कुछ ड्रीम अपना सपना लेकर के आए हो। तो क्या होता है, अगर आप बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से मतलब यंगस्टर लड़के लोग भी क्लबिंग कर रहे हैं, हुँ, आए हैं एक्टर बनने, लेकिन क्लबिंग के वहाँ जा रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, नाइट आउट कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, चलो यार एंजॉयमेंट वगैरह ये एंड। भाई कहाँ आए थे और कहाँ जा रहे हैं आप, पहले ये सोचिए। बिल्कुल, कुछ बनने आए हो, सपने को पूरा करने आए हो, तो उस पर फोकस करो। फ्रेंड बनाओ वो नहीं, इनफैक्ट मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बिल्कुल, जुड़े हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन वो एक अलग है। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और ये नाइट आउट क्लबिंग में, तो उसमें मतलब आपकी लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। देन जब बहुत सारी चीज़ें मतलब आपके साथ हो जाएगी, उसके बाद आपको एक दिन वो रियलाइज होने वाला है एक न एक दिन, कि भाई मैं इतना टाइम अगर देता सपने में तो ये होता। और फैमिली का अलग से वो सब चीज़ें हो रही है, फैमिली का अलग से एक रहता है ना, बेचारे घर पे सब बैठे हैं, फैमिली वाले, बहुत अच्छी माता बात। पिता, परिवार वाले, कि बच्चा गया है क्या कर रहा है, उनको खुद को ये मालूमात नहीं। तो यार ऐसे मत करो यार, सपने को पूरा करो, ईमानदारी के साथ करो, बाकी लाइफ है, जो जैसा चाहे वैसा करो। अब मैं थोड़ी ना कुछ बोल सकता यार उन पर। देखो एक चीज़ और भी है यार, बहुत अच्छी बात की आशु भाई ने, हाँ। आपकी फैमिली ने अगर आपको यहाँ पे भेजा मुंबई में, हम्म। उनके भी कुछ सपने हैं। बिल्कुल। मैं भी जानता जिस, क्योंकि मेरी भी माँ सोचती है, वो भी सोचती है आज नहीं तो, क्योंकि जब भी दुआएँ देती है यही बात बोलती है कि तू जल्दी कामयाब हो जाए। उनको भी पता आप मुंबई क्या करने आए हो। आप काम के लिए अगर तो काम ही कीजिए, यहाँ पे काम पे फोकस कीजिए, ऐसा नहीं। यहाँ पर रिलेशनशिप, मैंने बहुत सारे लोगों को उजड़ते हुए देखा है इसी लाइन में, जो रिलेशनशिप में फंस गए, या लड़की ने उसको बदनाम कर दिया, हाँ। या उसको इतना कर दिया कि उसको मुंबई से वापस जाना पड़ जाए। हाँ तो जो करेक्ट। काम के लिए आप आए हो इंडस्ट्री में, एक्टर बनने के लिए आए, भले आपको डीओपी बनना है, एडिटर मास्टर बनना, कुछ भी बनना आपको, जो काम के लिए आए उसी पे 100% दीजिए आप, इधर उधर मुंह ना मारे। भले आपके, हाँ फ्रेंड सर्कल रखो, लड़कियों के साथ दोस्ती बहुत अच्छी बात है, मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं, खास करके नेहा मैम हमारी, मेरी फ्रेंड है, मुझसे सीनियर है, काफी टीवी सीरियल आर्टिस्ट को सीरियल किए बड़े बड़े, उन्होंने एड शूट किए हैं, अभी हाल ही में उन्होंने धोनी जी के साथ एड शूट किया है। तो वो सपोर्टिव है। अंजलि है मेरी फ्रेंड है, वो भी मेरे को सपोर्ट करती हैं बहुत। तो और भी काफी फ्रेंड है मेरी, लड़कियां हैं जो जो हाँ सपोर्ट हाँ। करती हैं। फ्रेंड सर्कल में रखो आप, मतलब ये मतलब नहीं है यार आप रिलेशन में घुस जाओ, रिलेशन में घुसने के बाद फिर आप, वो भी आपको फिर परेशान करें, आप खुद परेशान हो। दोस्ती रखो, अच्छी बात है, पर ये है कि पीछे एक बार अपने माँ बाप का चेहरा जरूर देख लिया करो, गलत मार्ग के जाने पहले। जहाँ पे जा तो फिर ये बीट पी लड़के नशा कर रहे हैं, हाँ दारू पी रहे हाँ, हैं, वो सब ड्रग्स के चीजें, मामले में आ ड्रग्स रहे के हैं, मामले में कुछ ये सब बहुत चीज़ें सौ कर रहे हैं। हाँ। लोगों को उजड़ते दिखा। उस पर क्या कहना चाहोगे आशु भाई? उस पे यही है कि यार मतलब सबसे पहले पीछे देख लो, पेरेंट्स है, सब कुछ है, ये सब चीज़ें आप मतलब लेकर तो नहीं आए थे, आप कुछ करने आए हो, कुछ बनने आए हो, वही कहना चाहता हो यार। राजन भाई, कि आपने जैसा कहा बिल्कुल सही कहा, कि एक बार मुड़ के पेरेंट्स का चेहरा देख लो, ये सब चीज़ें ना करो, ईमानदारी से काम करो। और रिलेशनशिप में मतलब क्यों जा रहे हो, मतलब क्या है, आप कुछ करना है उस पर फोकस करो, हार्ड वर्किंग करो, अपने सपने को पूरा करो। ये मौका मिला है, आपके पेरेंट्स ने आपको मौका दिया है। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, आजकल के टाइम पे जैसे लोग इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं जी, वो एक्सप्रेशन देना उनको आता है अच्छे से, एडिटिंग भी बढ़िया करती है, भले उन्होंने थिएटर किया कि नहीं किया, गांव में बैठे हैं या कहीं बैठे हैं, अच्छे व्यू अच्छे फॉलोस उनके हम्म। काम कर रहे हैं। अगर उनको इंडस्ट्री में एंटर करना है, इंडस्ट्री में एंटर करने के मान लो उनको एक्टिंग आती है, तो कितना जरूरी है बाकी सब चीजें सीखना, टेक्नीशियन चीजें जो होती हैं, कैमरा फेस करना, क्यों देना, एक करेक्ट। दूसरे को समझ रहे हो, तो वो सब कितना जरूरी है उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ जी, इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज एन एक्टर, बिकॉज आप जब तक सीखोगे नहीं तो सेट पे जाके बहुत सारी चीज़ों को फेस नहीं कर पाओगे। जी, अब ऑन सेट हम शूट के लिए जाते हैं, जब भी हम शूट कर रहे हैं तो सामने एक कैरेक्टर कभी कभी नहीं है, एग्जाम्पल, तो हमें क्यू देते हैं, मतलब सामने एक स्क्रिप्ट रीडिंग करेंगे एडी जो होते हैं वहाँ के, बट हमें वो इमेजिन करना है कि सामने वो कैरेक्टर है, उसी हिसाब से हमें एक्टिंग करना है। तो क्यू देते हैं, बाकी डायलॉग डिलीवरी, उतार चढ़ाव, बिल्कुल, लाउड कब बोलना है, कब पॉजेस लेना है, बिल्कुल, ये सब चीज़ें आपको सेट पे सीखना पड़ेगा। इसके लिए एक्टिंग सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। उसके साथ ही साथ आपको डांस भी मतलब आना चाहिए आना थोड़ा बहुत, चाहिए, बिल्कुल। इतना आना चाहिए। आई एम नॉट टेलिंग लाइक दैट कि मतलब आप एक अच्छे डांसर हो जाओ ना,
बट थोड़ा बहुत स्टेप्स वगैरह सीख लीजिए, डांस भी आना चाहिए, कभी कभी परफॉर्मेंस करना होता है सीन के हिसाब से। तो एक्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना होगा, चीज़ों को समझना होगा, बिकॉज वहाँ पे इतने सारे टेक्नीशियंस लोग काम कर रहे हैं, कैमरा डिपार्टमेंट है, मेकअप दादा है, और क्या कहते हैं ये वो तो डायरेक्शन टीम वाले। वोकी टोकी वाले, वैनिटी वैन के ड्राइवर हो गए, मेकअप आर्टिस्ट हो गए, हेयर ड्राइल वाले हो गए, हेयर सेटिंग वाले हो हाँ गए, हाँ बहुत सारे होते हैं डिपार्टमेंट। जैसे मैं क्या बताऊं, तो एक्चुअली में जैसे आशु भाई ने सही बात बोली है, आपको एक्सप्रेशन फेस के कहाँ देने हैं, बॉडी लैंग्वेज के कहाँ देने हैं, करेक्ट। वाइड कहाँ है, क्लोजअप कहाँ है, जिम भी जिप चल रही है, शॉर्ट का डोली चल क्लोज रही है, शॉर्ट कब लगा है। क्लोज शॉर्ट कप, तो ये सब चीजों की नॉलेज अगर नहीं आपको, आप पहले दिन शूट के लिए, एक्टिंग आपको आती है, हाँ डायरेक्टर कैसे करवा रहा है, डायरेक्टर छोटी छोटी चीजों के शॉट लेता है, जी आपको कहाँ एक्सप्रेशन देने थे, वो कंटिन्यू कहाँ से किया, सेम एनर्जी कैसे रखनी है, हाँ ये सब चीजें बहुत सीखना जी जरूरी है। बिल्कुल। जी और मैं आशु जी हमेशा ना मतलब डायरेक्टर का ही एक्टर हूँ। मैं जब भी सेट पे जाता हूँ तो मैं डायरेक्टर एक्टर हूँ। जब डायरेक्टर जो उनको चाहिए एक्चुअली, मैं पहले सुनता हूँ। लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जी जी जी, बिल्कुल फॉर बिल्कुल। एज एन एक्टर। आपको सबसे पहले सुनना है, महसूस करना है, समझना है कि वो डायरेक्टर क्या चाह रहा है आपसे। अब बहुत से लोग नहीं सुनते तो उसमें तकलीफें आते हैं, रीटेक होता है बहुत सारे। तो लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पढ़ना भी चाहिए, रीडिंग भी करना चाहिए। स्क्रिप्ट जो है खाली पढ़ा नहीं जा सकता है, स्क्रिप्ट को आपको फील करना है। फील करना है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको स्क्रिप्ट को फील करना है, आपको उस हिसाब से परफॉर्मेंस करना है। मान लीजिए अगर आप एक कैरेक्टर कर रहे हैं कोई पुलिस ऑफिसर का, जी तो आप मान लो कि आप पुलिस ऑफिसर हो जी जी सबसे जी, पहले। उसके बाद डायलॉग डिलीवरी पढ़े, रीड करे सीन के, उसके बाद वो एक्टिंग है ना खुद निकलती है। ले बिल्कुल चले बिल्कुल इसको अंदर लेके चल, बिल्कुल। इसके साथ में इन्वेस्टिगेशन करना है, तू ही है मुजरिम, हमें सब मालूम है, हमारे पूरे टीम को मालूम है कि तू ही मुजरिम है, लेके चलो। एक वो अंदर से जुनून एक आता ना, एक पूरा बोला जिसका परफॉर्मेंस, तो ये होता है एक्टिंग। एक्टिंग करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। एहसास बहुत जरूरी है। एहसास, हाँ। बहुत जरूरी है एहसास करना, सही बात है ना। एक को क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारा खर्चा होता है। एक दिन शूट पे वहां पे छोटी सी आपने मिस्टेक कर दी ना, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, तो वो डायरेक्टर आपको फिर गाली दे के बोले तो उससे अच्छा कि आपको खुद भाई अपने आप पे काम करना पड़ेगा। इतनी एक्टिंग तो मैं मानता हूँ आजकल के टाइम पे कर लेते हैं, बहुत सारे कर लेते हैं, पर हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्चुअली में हमारे लिए बिजनेस और काम है। इसमें छोटी सी भी अगर गलती कर दी आपने तो दूसरे का आपका नाम खराब होगा, देन इन फ्यूचर आपको काम मिलने में दिक्कत होगी। हम्म, तो अच्छी लगन और अच्छे क्या बोलते हैं ना, अपनी ईमानदारी से हाँ भरपूर इस चीज को निभाना बहुत जरूरी है। तो ये आशु जी का कहने का मतलब यही है, तभी सीखना बहुत जरूरी है। मान लीजिए हमें मानते हैं इस चीज को आपको आती भी होगी एक्टिंग, बट ऑन द सेट क्या हो रहा है, कितने लोग आपके पीछे काम कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। अगर वो आपका 100% अपना 100% देते हैं ना, कोई नीचे क्या बोलते हैं थर्माकोल लेके खड़ा है, रिफ्लेक्शन ना आ जाए कहीं, आपके फेस के नीचे शैडो ना आ जाए, वो अपना 100% दे रहा है, आपको भी अपना 100% पूरा देना है। कि मैंने जो बिल्कुल कंटिन्यू शूट बिल्कुल। किया था वो वाला सेम है कि नहीं, अगर कैमरा एंगल चेंज हुआ मैंने सेम दिया कि नहीं, तो वो सब चीजें देखना पड़ती है। इस वजह से सीखना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये मैं बोलना चाहता हूँ आपको आशु भाई, ये पूछना चाहता हूँ आपको मैं, एक्चुअली में होता क्या है, जैसे मैं भी नया नया आया था, हाँ, आपको सारे कास्टिंग वालों की नॉलेज है यहाँ पे, कहाँ कहाँ इनके प्रोडक्शन हाउस है, कहाँ इनके ऑफिस है, हम्म, कौन से प्रोडक्शन का नाम है, क्या कास्टिंग वाले का नाम है, किसने क्या काम किया, किसने कौन सी मूवी की, कौन सीरियल कर रहा है, हर चीज का आपको, कौन सा वेब सीरीज कास्टिंग कर रहा है, आपको नॉलेज रहती है। तो कुछ उसमें दरिंदे रहते हैं, जिसको दरिंदे बोल सकता हूँ मैं, दरिंदे इन द सेंस कि जो फेक होते हैं, जो झूठे हाँ होते हैं, करेक्ट। जो नए नए बोले वाले लोग जो मुंबई में आते हैं उनको ठगते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, खुद तो उन्होंने लाइफ में कुछ किया नहीं होता तो दूसरों से छीनते हैं। तो उनके बारे में बताइए, क्या आपके साथ भी कभी लाइफ में ऐसा हुआ है, आपसे भी किसी ने ठगी की है? क्योंकि मेरे साथ तो हुई है। हम्म, तो हुई ज्यादा नहीं है, समझ गया था, मैंने हाफ दिए थे, हाफ नहीं दिए थे, तो अच्छा। मेरे घर पे भी एक उन्होंने अल्टरनेट नंबर ले लिया था मेरे घर का, वहां पे कॉल करते थे, आपके ओ, बेटे का शूट है, कहाँ है ओके वो, ओके। और मेरे घर वाले बोले तेरा शूट है, हमें कॉल कर रहे हैं, मैंने बोला बहन जी फेक है, सॉरी मेरे मुंह से निकला बट बोले पर फोन ही मत उठाओ, वो फेक है, हाँ, वो जाने दीजिए। तो हाँ यार, बहुत अच्छा सवाल किया आपने राजन जी। उसके बारे में मेरे साथ भी ऐसे फ्रॉड होते होते मैं बच गया था। मुझे भी एक ऑडिशन के लिए गया था, मतलब किसी ने रिक्वायरमेंट डाल दिया ऐसी। मैं फेसबुक पे बहुत सर्च करता हूँ कि इन मुंबई ऑडिशन कहाँ होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो इसमें अब पता कैसे चलेगा भाई कि ये फेक है कि ये जेन्युइन है। जी 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 मैं तो पहुंच गया अपना सब ब्लेजर वगैरह लेके एकदम ऑडिशन जी के हिसाब से, जैसा जाता हूँ मैं जी जी उसी हिसाब से। ऑडिशन हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद एक बंदे ने वहां से कॉल किया कि आशु आपसे बात हो रही है, आपका सिलेक्शन हो चुका है। ऐसा नहीं बोला कि होने वाला है, हो चुका है, आपको शॉर्टलिस्ट कर दिया। और मैं तो भाई एकदम मतलब खुश भी हो गया कि चलो भाई काम हो गया, काम बन गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि सर एक आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा,
उसका कुछ अमाउंट है, समथिंग 5000 टू 10,000 आपको पहले पे करना होगा। मैंने बोला भाई पहले क्यों एंड ऑल, मैंने बातचीत किया तो उन्होंने बोला कि पहले आपको पे करना होगा 5000 टू 10,000, उसके बाद हम आपके साथ शूट करेंगे, उसके बाद में जो आपका पेमेंट वगैरह है वो आपको दे दिया जाएगा। तो ये मैं समझ गया भाई कि दाल में कुछ काला है, काला है, मामला ये है, बरोबर। क्योंकि मैंने काम कर चुका था। आई नो वेरी वेल हाउ टू डू वर्क, जी कैसे काम हो रहा है, कैसे काम जी मिल रहा है। तो उसके बाद मतलब मैं फ्रॉड से ये बच गया, ये बता रहा हूँ मैं। जी जी तो उन लोगों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि जेन्युइनली कास्टिंग कैसे होते हैं, आपको प्रोडक्शन हाउस में अगर बुलाया है, आप वहाँ गए हैं, ऑडिशन दिए हैं, उसके बाद में आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं, बिल्कुल। उसके बाद में आपको कॉल आता है टीम के वहाँ से कि भाई आपका एक फाइनल ऑडिशन करेंगे, ये कैरेक्टर है, उसमें आपने अच्छे से परफॉर्मेंस किया, देन आपको काम मिल जाएगा। फिर हाँ, काम मिलता है, फिर आपके कॉस्ट्यूम ट्रायल रहता है, बहुत सारी हाँ, चीजें रहती हैं, कॉस्ट्यूम लॉन्ग ट्रायल प्रोसेस होता रहता है है इसमें। और बजट वगैरह पहले तय कर दिया जाता है सब कि कुछ हाँ, ये पेमेंट आपको पर डे देंगे। कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, हाँ, तो बहुत सारा कुछ होता है इसमें, बहुत लंबा प्रोसेस रहता है। प्रोसेस है। ऐसा नहीं है, तो ये है कि ये लोगों से आपको खुद ही बचना भाई, समझ जाना जो ऐसा कॉल आ रहा है जिसको तुम्हारी नीड है, नहीं आप ऑफिस आइए सर, आप ऑफिस आइए, आप ऑफिस आइए। तो हमें बहुत सारे कॉल आते पर अब समझ आ गई है। हाँ जी, हाँ जी। हम थोड़ा सा बता देते हैं, अभी बैठे बैठे यहाँ पे हमारे रुद्र भाई को कॉल आया था, तो ये सब होता है क्योंकि आपका नंबर 50 जगह जा चुका होता है, तो वो वहाँ से हायर कर लेते हैं, आपको सामने से कॉल करते हैं, आप ये आपका एक ऑडिशन आया था, तो क्योंकि आप आर्टिस्ट हो, एक्टर हो, तो आप 50 जगह ऑडिशन देने जाते ही हो, नंबर आपका रहता है, तो वो आपका नंबर मिस यूज भी कर लेते हैं, कैसे ना कैसे जी। करके, ये सब चीज़ों से बचिए। और सिंपल सी बात है यार, आप काम कर रहे हो तो आपको पेमेंट यहाँ मिलेगा। बिल्कुल आप बिल्कुल। आर्टिस्ट हो, आप काम जी कर जी, रहे सबसे हो, बड़ा आप पॉइंट। क्यों अपने जेब से किसी को पैसे दोगे यार? बिल्कुल बिल्कुल। एक्टर को पैसे मिलते हैं, तो ये बात को समझो आप लोग। और जेन्युइन और फ्रॉड में मैंने बता दिया क्या अंतर है। जी जेन्युइन ऑडिशन के टाइम पे आपको कोई भी पैसे की डिमांड की बात नहीं किया जाएगा, आपको बस इतना बोलेंगे सर ये डायलॉग्स मतलब ये कैरेक्टर है, इसके लिए आपको फाइनल किए, ये स्क्रिप्ट है, ऑडिशन दीजिए। और आपके अंदर भाई टैलेंट है क्राफ्ट में, आप अगर आपने काम किया, आप अच्छा एक्टर हो, तो बिल्कुल। बस आपको काम मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक्टर पैसे लेते हैं ना कि देते हैं किसी कास्टिंग वाले को, और कास्टिंग वाला भी जो अपना लेता है 20% या 25% लेते हैं, तो वो एक प्रोजेक्ट के हिसाब से लेते हैं, वो ऐसे नहीं है कि कहीं से भी कॉल कर दिया ये मेरे को है। ऐसा नहीं होता, फेक रहते सब, उनका सिर्फ यही रहता है कि पैसे यहाँ से ठग लिए, यहाँ से ठग लिए। एक्चुअल में जो कास्टिंग वाला रहता है उसका नाम होता है, बड़ा नाम होता है उसका, बड़ी बड़ी मूवियों में कास्टिंग लिस्ट में नाम आता है कि इन्होंने कास्टिंग की है, तो अपना नाम खराब नहीं करना चाहते और किसी से भी पैसा लेते नहीं है, मैंने जहाँ तक देखा है, समझता हूँ, जहाँ तक मेरी बिल्कुल। भी इतने टाइम की नॉलेज की बात करूँ तो आशु भाई अभी कोई अपकमिंग में आपका प्रोजेक्ट हो उसके बारे में बताइए। अपकमिंग में मैं एक फ़िल्म करने वाला हूँ, वो अभी जी सब चीज़ें लाइन अप पे है, तो जी जी जी। इंशाल्लाह जल्दी ही मैं शूट करूँगा। बाकी रिसेंटली मैंने एक टीवी सीरियल में किया है, जी दिल को तुमसे प्यार हुआ। जी और 2-3 शो और किया है, मतलब टीवी शो में किया है, कुछ क्राइम शो किया है, क्राइम अलर्ट जी जी। एपिसोडिक किया है, सम एड शूट आई हैव डन विद रणवीर सिंह के साथ में भी मैंने सर क्या के साथ में शूट किया है एक एड क्या का। बात, क्या बात है, एंड काजोल मैम भी है उनमें। क्या बात तो वो भी है, एक मेरा नाइस। एक्सपीरियंस रहा, मैंने सामने-सामने देखा और बहुत ही हम्बल है, बहुत ही एनर्जेटिक बंदा है रणवीर सिंह सर। जी सेट पे आते बहुत ही हम्बली हम शूट किए, पता भी नहीं चला कि कैसे काम हो गया। जी। तो ये क्या, और 2-3 प्रोजेक्ट है यार, बस उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह आगे आगे भी बेस्ट विशेष हमारी और तरफ से अच्छे भी। से काम करते रहूँ। आप लोगों का प्यार इसी तरह बेकरार रहे। मैं ऑडियंस को कहना चाहता हूँ, जितने भी मेरे हम्म, चाहने वाले हैं, मेरे ना चाहने वाले जितने भी मेरे फैन्स हैं, लव यू ऑल गाइस, कीप सपोर्टिंग। क्योंकि सब प्यार करते हैं आशु भाई को, आशु भाई को दुआएं देते हैं, क्योंकि जी, आशु भाई भी उनका जो समय है बर्बाद ना हो, उनको काफी बूस्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, हर एक जगह जगह जाके प्रोडक्शन हाउस कास्टिंग डायरेक्टर के नंबर हर चीज के प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत बड़ी बात है ये, कोई किसी के लिए नहीं करता आजकल के टाइम में, जैसे कि मैंने पहले बताया, रूम आप रूम पार्टनर हो, आपको इस पास साथ वाला रूममेट भी नहीं आपको बता के जाता कि मेरा ऑडिशन था, नहीं वो तो या चुपके-चुपके चले चुप चुप जाता है के और चले उसके जाता बाद है भाई कि अपना ही पता नहीं है, देखता है, मतलब कि मेरा काम हो जाए कहीं से। बस मेरा हो जाए दूसरे का ना और हो, फिर कभी-कभी तो बहाना भी करता है रूममेट से बहाना कि भाई बहाना। ऐसे ही गया था, मतलब दोस्त के बर्थडे में गया था या कहीं बिल्कुल, ऐसी, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये, ये सब बहुत चीज़ें भी हैं। यहाँ पे बहुत हाँ, सारा चलन है ऐसा। क्योंकि वो क्या करते हैं आने के बाद, भाई मैं तो आ गया था किसी दोस्त की पार्टी में, तो जाके ऑडिशन दे के आ रहा। और क्या बोलते हैं ना, मेरे पंजाबी में एक कहावत है, एक हाथ दे एक हाथ ले। अगर हमारी सोच ही गलत होगी तो फिर सिलेक्शन भी मुश्किल ही होता है। मुश्किल एक्चुअली हो में क्या होता जाता है, है। अगर हाँ, दूसरे का सोच के चलेंगे तो अपना भी खुद का होएगा। मेरा तो बिल्कुल। मानना यही है, और कभी भी आपको मेरी तरफ से एक मैसेज है, सच्ची नीयत से चलिए, सच्चे दिल से चलिए, कभी भी किसी अपने दोस्तों के साथ, आपके माहौल के साथ फ्रॉड मत कीजिए, हाँ, क्योंकि यहाँ पे आपकी फैमिली भी यही है,
आपके भाई बंधु दोस्त सब यही है, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ठीक है ना। बिल्कुल राइट सर। आपको एक दूसरे के साथ सही और 101% बिल्कुल शुद्धता के साथ दोस्ती निभाना पड़ेगी, एक दूसरे को फैमिली समझना पड़ेगा, ये आपके लिए दुख में भी खड़े होंगे सुख के भी। और टाइम के बड़े पंक्चुअल रहिए, टाइम की कीमत देखो, आज हम टाइम खराब कर रहे हैं ना तो कल को उसकी प्रॉब्लम आएगी भाई, ये बात पक्की है। आपका जो टाइम है ना, आज हम मान लो चले गए इधर क्लब चले गए दोस्तों के साथ इधर उधर हाँ, टाइम, इसमें ये सब और ये चीजें मत करो। आप हमेशा आप काम के लिए आए हो, एक्टर बनने के लिए, और जो एक्टर बनने के लिए तो हमने उसके लिए किया क्या है, ये कोई नहीं देखता, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं समझता। अगर ये चीज समझ गए ना, सुबह उठो टाइम पे, अपने काम की तरफ ध्यान दो। आज मेरे को दिन में ये वाला शेड्यूल है, मेरे को जहाँ जहाँ मुझे प्रोडक्शन उसमें जाना, यहाँ कास्टिंग वाले पे जाना, होके आइए, शाम को अपनी लिस्ट बनाइए, देखिए मैंने क्या किया क्या नहीं। हाँ, खाने पे ध्यान दीजिए, जैसे इन्होंने बोला भाई, अपनी बॉडी पे भी ध्यान दीजिए, फिटनेस पे बहुत भी जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, फिटनेस बहुत जरूरी है। एनर्जेटिक रहना है आपको। हाँ, एकदम बिल्कुल, 12 घंटे शूट होता है, 12 घंटे इसमें लोगे, आपको पूरा ट्रैक करना है। आज सुबह मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं शूट पे जाता था ना, वैनिटी में नहीं बैठता था मैं ज्यादातर। अच्छा, चलो एक बार हो गया मेकअप तो मैं वहां पे रहता था सेटअप पे, जो दूसरे का भी शूट होगा वो क्या कर रहा है, जो कैमरा किस एंगल से लगेगा, क्या करेंगे, सीन क्या कैसे चल रहा है, करेंगे, एक्चुअली सीन में क्या सीन चल क्या रहा है। चल रहा है। तो हाँ, वो पूरी भरपूर एनर्जी रहती थी मेरे अंदर की, मैं देखता था समझता था। तो एक छोटी चीज का मेरे को अभी समझ है, शूट कैसे करते हैं, भाई वो कट टू कट कैसे ले रहे हैं, कैसे इसको पैचअप करते हैं पूरी चीजों को, पूरा मिला के अलग अलग शॉट मॉन्टेज को। क्या है, हाँ, सीन्स तो क्या है एंड ये ऑल। बहुत जरूरी है हम जैसे बिगिनर को, क्योंकि हम कोई स्टार तो है नहीं। और कुछ लोग गलत फहमी पाल के बैठे हुए मैंने देखा है, मैं कल भी बरसों बीच पे बैठा हुआ तो बहुत सारे लोग मिलते हैं वहां पे आते जाते हैं, बड़ी बड़ी मारना ये वो। तो एक्चुअल में क्या है ना भाई, ऐसे आर्टिस्ट है अच्छे हैं, दो दूसरों को अच्छा सोच रहे हैं, खुद के लिए भी कर रहे हैं, अच्छी पर्सनैलिटी है। हम्म। हम भगवान के आगे दुआ करेंगे आप एक दिन बहुत बड़े स्टार हो। अरे थैंक यू अगर सो हम मच यार, बोलेंगे कि हमने भी आशु शुक्रिया भाई भाई, का बहुत बहुत। पॉडकास्ट किया था, नहीं नहीं, तो यही थैंक्स एक यार। दूसरे के साथ जर्नी होती है, एक अच्छा लिंक होता है, बिल्कुल कनेक्टिविटी हाँ, होती है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के चलना पड़ता है, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत छोटी सी है, लोगों को लगता है बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी नहीं है, बिल्कुल छोटी सी है, एक दूसरे को जाके घूम घूम के ही मिलते हैं हम। क्योंकि वो छन्नी में से निकलते रहते हैं, जो कुछ ऐसे लोग आते भी है ना बीच में, वो छन्नी में से निकलते रहते हैं इधर उधर। तो जो प्योरता है ना, वो ऐसे भाई सामने बैठे हुए हैं, एक दूसरे का अच्छा सोचना है, इन्होंने मेरे को काफी बूस्ट किया भाई। नहीं, आपके मेरे को अच्छा लगा, आपने पॉडकास्ट खोला है, हाँ, भगवान और करे ना ना मुझे तो। भी बहुत से लोग मिलते हैं, जब भी बोलते हैं कि आपको देख के हम इंस्पायर्ड है, मैं बोलता जी हूँ जी इंस्पायर्ड व्हाट इज मीन, मतलब मैं से क्यों, तो बोलते हैं कि आप जी बहुत मोटिवेशनल हो, जी मोटिवेटेड बोलते हैं, आप सब चीज़ें बताते जी हैं, तो सर इससे बढ़कर हमारे लिए क्या होगा। तो मैं जी कहता हूँ नहीं यार, ये सब आप लोगों का प्यार है, इसी को बेकरार रखें। और हमेशा मैं वही कहता हूँ कि मैं एक रास्ता मैंने बता दिया राजन जी, जी, रास्ता मैंने ट्रैक बता दिया, अब चलना जो है आपका काम है। बिल्कुल। सो यहाँ तक तो मैं लेकर आ गया, बाकी आपका टैलेंट, आपका क्राफ्ट, आपका ईमानदारी, जी, जिस हिसाब से आप काम करेंगे वही आपको आगे तक पहुँचाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो भाई, जिंदगी में गलती मत करना कुछ भी, समय खराब जाएगा आपका। जैसे आशु जी ने बोला ना भाई, आपको खुद ही चलना पड़ेगा। और कभी भी ऐसे भी मैसेज मत कीजिए कि आशु भाई मुझे काम दिलाइए, आशु भाई मेरे को बताइए, घर अरे में मुझे बढ़ाइए, बहुत यार ये राजन सब जी, चीजें मत किया हाँ, करो यार। क्योंकि एक इंसान आपके लिए इतना करा, बहुत बड़ी बात है। ऐसा कुछ नहीं होता आपको वो यहाँ पे मुंबई बुलाए, आपको रखे, जब मुझे बताइए ना अपनी दोस्ती करनी है, ठीक है, आपके दोस्त हैं यार, बहुत प्यारे इंसान है, आपके कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो रिप्लाई भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको काम दिलाएं, वो कितने लोग हैं यार, कितने हजारों लोग, लाखों के हिसाब से व्यूज आते हैं, तो कितने लोगों को मैनेज कर एक्चुअली पाएंगे यार ये भाई चीजें। मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि इंस्टाग्राम पे, और मैं बहुत से लोगों का मैसेज का भी जवाब देता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं, बाकी कभी कभार शूट पे हूँ, कहीं कुछ चीज़ों से बिजी हूँ, तो आप लोग प्लीज़ समझ सकते हैं। और बिल्कुल। बहुत से लोग मुझसे मेरा नंबर भी मांगते हैं, भाई मैं ये हाँ, बोलता हूँ कि ये नंबर से क्या चीजें होगा यार, कुछ नहीं होने वाला है। वो ऐसा कुछ नहीं मैं होता है आपको ना। बिल्कुल सब कुछ बता रहा हूँ, आपको चलना है, आपको क्राफ्ट ही आपका काम आएगा भाई, बिल्कुल। रास्ते में बता रहा हूँ, बाकी मैं मिल लिया करता हूँ सबसे। और बात सभी का मैसेज भी रीड कर रहा हूँ, जो हाँ, लोग इंस्टाग्राम पे डीएम किए सबको मैं रिप्लाई भी कर रहा हूँ। तो मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों से बात करते समय। बिल्कुल बिल्कुल। यही बात होती है ना, भी इतने हाँ, लोग लाखों में जा रहे व्यू, तो भाई आपके मैसेज लाइक कमेंट भी तो आएंगे, समझते हैं। बहुत बड़ी बात है, जो मेन मेन चीज है वो आपको बता रहे हैं, कहाँ कहाँ प्रोडक्शन हाउस है, कहाँ कहाँ अपने कैसे काम कास्टिंग होता है डायरेक्टर एंड ऑल। कैसे काम होते हैं, कैसे लाइन लगती है, हर चीज बताते हैं भाई आपको। तो इतने तक सीमित रखा करो। बाकी भाई को भी लाइक उनकी वीडियो शेयर किया करो, आपके काम नहीं दूसरे के काम आ सके, जैसे ये कर रहे हैं आपके लिए, प्लीज आप भी सपोर्ट किया करो, अच्छा लगता है। और आशु भाई, जाते जाते हमारी ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहो तो। जाते जाते बस यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी ईमानदारी से काम करें और अपने पैशन को पूरा करें, अपने सपनों को पूरा करें, जो मकसद से मुंबई आए हो। भले टाइम लगेगा आपको, 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल, लेकिन कभी ना कभी तो मालिक उनका भी साथ देता है, बिल्कुल खुदा। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल इस पे आपको ये ठान लेना है और देखना है कि आपके अंदर कमी क्या है। बिल्कुल। सबसे पहले ऑडिशन देने में कोई मिस्टेक हो रही है तो उस पे काम करें, अपने आप को पॉलिश करते रहो भाई। हाँ, सबसे एक्टिंग बड़ी इज बात है ये। नॉट वेरी इजी टास्क। यहाँ पे कितने इतने बड़े बड़े हमारे दिग्गज एक्टर्स है, स्टार्स है, जो कई साल दे दिए, एनएसडी पास आउट हुए हैं, जी उसके जी, बाद भी काम नहीं मिल रहा था। एनएसडी बिल्कुल। नेशनल नेशनल स्कूल स्कूल ऑफ ऑफ ड्रामा ड्रामा। थिएटर,
वहाँ से आए हैं, वो भी ऑडिशन में लगे, कितने हैं अभी भी। तो उन्होंने हार नहीं माना, यही कहना चाहता हूँ। और आप सब मुझे भी प्यार देते रहिए जिस तरीके से दे रहे हो। मैं आप लोगों को हमेशा रास्ते बताते रहूँगा, चाहे वो शूटिंग के सेट पे जाऊँ तभी, या ऑडिशन के प्लेसेस, बहुत सारी चीज़ें मैं बताते रहूँगा। बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से करें, आगे बढ़े। लव यू ऑल। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू गाइस। तब तक देखते रहिए आरडी पॉडकास्ट। थैंक यू, धन्यवाद। लव यू ऑल।